नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास कहानी सुनने वाले हैं। ये कहानी है आनंदीबाई की, एक ऐसी महिला जिनकी भक्ति की दास्तां आज भी लोगों को प्रेरणा देती है। और ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि ये हमें सिखाती है कि अपनी आज की इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में हम अपनी आस्था को, अपनी भक्ति को कैसे जिंदा रख सकते हैं। तो सवाल ये है कि ये जो हम कहते हैं ना सच्चा प्यार, निस्वार्थ प्रेम, आखिर वो दिखता कैसा है? चलिए इसी सवाल के साथ आज की कहानी शुरू करते हैं, जो भक्ति के बारे में हमारी सोच को शायद हमेशा के लिए बदल दे। चलिए जरा कल्पना कीजिए, भारत के बंटवारे से पहले का लाहौर, वहां का एक चहल पहल वाला बाजार, और उस भीड़ में एक बुजुर्ग महिला आनंदीबाई अपनी बहू के लिए एक बहुत ही खास साड़ी ढूंढ रही हैं। दुकानदार उन्हें एक से बढ़कर एक महंगी साड़ियां दिखाता है, पर उनके मन को कोई नहीं भाती। तभी उनकी नजर बाजार में एक औरत पर पड़ती है, जिसने हूबहू वैसी ही साड़ी पहन रखी है जैसी आनंदीबाई को अपनी बहू के लिए चाहिए थी। लेकिन यहाँ एक पेच था। वो औरत एक तवाइफ थी। और बस आनंदीबाई ने एक पल भी नहीं सोचा, फौरन एक तांगा बुलाया और चल पड़ी उस औरत के पीछे। तांगा एक कोठे के सामने जाकर रुका और आनंदीबाई भी बिना झिझके सीढ़ियां चढ़ गईं। अब सोचिए, एक बुजुर्ग सम्मानित महिला एक कोठे में, आखिर क्यों? तो चलिए अब इस पूरी पहेली को सुलझाते हैं, जानते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा था। जब तवाइफ ने हैरान होकर पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही हैं, तो आनंदीबाई ने जो जवाब दिया, उससे सुनकर वहां मौजूद हर कोई सन रह गया। उन्होंने कहा, मुझे ये साड़ी अपनी बहू के लिए चाहिए। और फिर बताया, मेरी बहू बरसाने की है, मेरे बेटे का नाम नंदलाल है, और राधा मेरी बहू है। जी हाँ, उनकी बहू कोई और नहीं, श्री राधा रानी थीं। सोचिए, एक माँ की अपनी बहू के लिए ऐसी दीवानगी, ऐसी भक्ति कि उस तवाइफ का दिल भी पिघल गया। उसने कहा कि ये साड़ी तो पहनी हुई है, लेकिन वो बिल्कुल ऐसी ही एक नई साड़ी सीधे अमृतसर से वृंदावन भिजवा देगी। आनंदीबाई की सच्ची भावना ने समाज की हर दीवार को तोड़ दिया था। लेकिन सवाल यह है कि आनंदीबाई भक्ति के इस मुकाम तक पहुंची कैसे? कहां से शुरू हुई थी ये कहानी? आइए उनकी जिंदगी के शुरुआती दिनों पर एक नजर डालते हैं। उनका जन्म 1912 में अमृतसर के एक जाने-माने कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। रिवाजों के मुताबिक उनकी सगाई भी हुई, लेकिन शादी से ठीक पहले उनके मंगेतर की मृत्यु हो गई। अब देखिए, आज के दौर में लोग ऐसी घटनाओं से टूट जाते हैं, पर आनंदीबाई ने इसे ईश्वर का इशारा समझा। उन्होंने इस निजी दुख को अपने जीवन का सबसे बड़ा मकसद बना लिया और फैसला किया कि अब ये जीवन सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा में लगेगा। इसके बाद जो हुआ, उसने भक्ति की परिभाषा ही बदल दी। उन्होंने भगवान के साथ एक ऐसा रिश्ता बनाया जो पूजा पाठ की किताबों में नहीं मिलता। ये एक बहुत ही गहरा, अपना, एक पारिवारिक रिश्ता था। देखिए, ज्यादातर लोग भगवान की पूजा कैसे करते हैं? एक दूरी से, आदर के साथ, है ना? हम आशीर्वाद मांगते हैं। पर आनंदीबाई के लिए भगवान कोई दूर बैठे ईश्वर नहीं थे। वो तो उनके घर के सदस्य थे, उनके बच्चे थे। वो उनसे आशीर्वाद नहीं मांगती थी, बल्कि एक माँ की तरह उनकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी करती थी, उनसे रोज बातें करती थी। ये भक्ति का वो रूप है जहाँ आस्था बोझ नहीं, बल्कि जिंदगी का सबसे प्यारा हिस्सा बन जाती है। उनके घर का माहौल किसी आम घर जैसा ही था, बस परिवार के सदस्य खास थे। कभी उनके लाला यानी कृष्ण जी की फरमाइश आती, माँ आज तो मालपुए खाने हैं, और बस मालपुए बन जाते। कभी कहते वीणा सुननी है, तो संगीत का कार्यक्रम हो जाता। कभी कभी तो बच्चों की तरह नखरे भी होते, ये खाना अच्छा नहीं बना, कुछ और बनाओ। और आनंदीबाई दोबारा प्यार से उनके लिए खाना बनाती। सोचिए जरा, कितनी मिठास होगी इस रिश्ते में। अब शायद ये सवाल मन में आए कि इन सब चीज़ों के लिए, इन उत्सवों के लिए पैसे कहाँ से आते थे? सच तो ये है कि उनका प्यार इतना बड़ा था, इतना असीम था कि वो हमेशा कर्ज में डूबी रहती थीं। ये जो निशान है ना, ये सिर्फ गणित का एक सिंबल नहीं है। ये आनंदीबाई के प्यार और उनके त्याग की कहानी कहता है। एक ऐसा कर्ज जो कभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उनकी सेवा भी तो कभी खत्म नहीं हुई। और ये कर्ज सिर्फ अपने ठाकुर जी के लिए नहीं था। उनके दरवाजे हर किसी के लिए हमेशा खुले थे। पूरे ब्रज में ये बात मशहूर थी कि आनंदीबाई के आश्रम से कोई साधु संत भूखा नहीं जा सकता। ये हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा के लिए दौलत नहीं, बड़ा दिल चाहिए।
अब आते हैं उनकी भक्ति के सबसे अद्भुत पहलू पर। वो सिर्फ भगवान से बात नहीं करती थी, भगवान भी उनसे बात करते थे। ये कोई एक तरफा प्रार्थना नहीं थी, बल्कि एक जीती जागती दो तरफा बातचीत थी। एक किस्सा सुनिए। एक बार वो हरिद्वार गईं। अभी 3 ही दिन हुए थे कि उनके सपने में उनके लाला आ गए। और जानते हैं क्या बोले? बच्चों की तरह जिद करते हुए कहा, माँ तुम कहाँ चली गईं? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है और हलवा खाना है। तुम जल्दी वापस आकर मेरे लिए हलवा बनाओ। और आनंदीबाई सब कुछ छोड़कर फौरन वृंदावन लौट आईं। तो क्या इसका मतलब ये है कि भगवान अपनी देखभाल खुद नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर अर्च विग्रह का सिद्धांत समझना जरूरी है। इसका मतलब है कि वो पत्थर की मूर्ति नहीं, बल्कि भगवान का साक्षात जीता जागता स्वरूप है, और वो जानबूझकर भक्त के प्यार और सेवा पर निर्भर हो जाते हैं, ताकि भक्त को सेवा का वो अनमोल सुख, वो आनंद मिल सके। तो उन्होंने पूरी जिंदगी प्यार दिया, सेवा की, और कहते हैं ना कि जो हम देते हैं वही लौट कर आता है। उनके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जब वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में बीमार पड़ी, जब उनके हाथ पैर सेवा करने से जवाब दे गए, तब उनके वही दिव्य बेटा बहू उनकी सेवा करने आए। बाहर के लोगों को लगता कि वो अकेले में कुछ बोल रही हैं, पर असल में वो अपने प्यारे कृष्ण और राधा से बातें कर रही थी। ये हमें याद दिलाता है कि दिया गया प्यार कभी बेकार नहीं जाता। और जब संवत 1993 में उनका देहांत हुआ, तब एक ऐसा चमत्कार हुआ जो आज भी ब्रज की कहानियों में जिंदा है। देखिए, अब उनका कोई रिश्तेदार तो था नहीं जो अंतिम संस्कार करता। तभी शमशान घाट पर एक छोटी सी अनजान लड़की आई। उसने कहा, मैं इनके परिवार से हूँ, और उसने ही चिता को मुखाग्नि दी। और जैसे ही विधि पूरी हुई, वो लड़की वहां से गायब हो गई। और आज तक ब्रज में हर कोई यही मानता है कि वो छोटी बच्ची कोई और नहीं, बल्कि खुद श्री राधा रानी थी। वो अपनी माँ का अंतिम कर्तव्य पूरा करने, अपना रिश्ता निभाने आई थी। यही थी उनके प्रेम की सबसे बड़ी विरासत। आनंदीबाई की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक रास्ता दिखाती है। उन्होंने भगवान को मंदिर से निकालकर अपने घर में, अपने दिल में बसाया। तो आखिर में सवाल बस यही है कि क्या हम अपनी इस भागदौड़ वाली जिंदगी में अपने तरीके से उस दिव्य शक्ति के लिए थोड़ी सी जगह बना सकते हैं?